हेलो बच्चों, अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में बेटा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि वेव ऑप्टिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 10 इससे रिलेटेड जो बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट जो मुझे लगते हैं कि जहाँ से आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, वो सारा मैंने डिस्कशन कर रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये सारे क्वेश्चन को जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप वन शॉट रिवीजन ज़रूर देखिए मेरा बेटा, क्योंकि वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी और कंसेप्ट क्या क्या आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें, सारे डेरिवेशंस जो जो आ सकते हैं बेटा, जो कंसेप्ट हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनकी नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी। जो वन शॉट रिवीजन मैंने दे रखा है बेटा, प्लीज़ मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इसके ऊपर रिलाई ना करें, वन शॉट रिवीजन को भी ज़रूर देखें और उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आप पूरे नंबर ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड पूछ सकता है ना। तो जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने वो क्वेश्चन चूज़ करके डिस्कशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कहता है, हाउ डज द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन द YDSE चेंज। बेटा फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा बराबर लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। ये फॉर्मूला याद रखने वाली चीज़ें हैं बेटा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो बेटा क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई कि हाउ डज द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSE चेंज। तो फ्रिंज विड्थ के चेंज के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल डी जो हो गया बेटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है, और स्मॉल डी जो हो गया दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस हो गई, है ना। अब लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी, जो कि स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ की जगह हमने c अपॉन न्यू रख दिया। तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बीटा एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी हो गया और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ चेंज करेगी जब क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डिक्रीज, यानी कि डी को डिक्रीज किया। तो बेटा क्लियरली डी को अगर डिक्रीज करेंगे तो बीटा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, यानी कि जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो भी बीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों की सिचुएशन में बीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस, हमने दोनों की केस में जस्टिफाई भी कर दिया है। बेहद इस तरह के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, मेरा इंट्यूशन ये कहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा जो होता है वो फ्रिंज विड्थ का, कि जब पूरे एपरेटस को आप किसी लिक्विड में इमर्स कर दें, जैसे कि वाटर के अंदर या किसी और लिक्विड के अंदर, है ना, तो वहाँ पे फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज होता है। तो देखो बेटा, हाउ डज फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंट फ्रिंजेस changes when whole apparatus is kept in a liquid of refractive index 1.3। पूरे apparatus को refractive index of 1.3 के अंदर हमने क्या कर दिया है, इमर्स कर दिया है। तो किस तरह से फ्रिंज विड्थ चेंज होगी। फ्रिंज विड्थ जैसा कि आप जानते हैं लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होगा, है ना। अब देखो बेटा, अगर एयर की बात करें, यानी कि जब apparatus एयर में है तो वहाँ पे बीटा एयर बराबर लैम्डा एयर कैपिटल डी अपॉन छोटा डी होता है। और जब लिक्विड में डाल दिया तो वहाँ पे लिक्विड में डालने में चेंज क्या होगा बेटा, वेवलेंथ चेंज होगी ना, लाइट की वेवलेंथ। तो लिक्विड में लैम्डा और लाइट की वेवलेंथ इन लिक्विड कैपिटल डी और छोटे डी तो सेम रहेगा। तो यहाँ से हमको मिलता है कि बीटा लिक्विड बराबर बीटा एयर अपॉन 1.3। क्यों, क्योंकि लैम्डा लिक्विड के अंदर और लैम्डा एयर के अंदर का जो हमारे पास रिलेशनशिप आएगी वो ये आएगी कि लैम्डा लिक्विड बराबर लैम्डा एयर अपॉन 1.3। इसकी जगह हम लैम्डा एयर अपॉन 1.3 रख देंगे और बाकी सब की जगह बीटा एयर रख देंगे। तो इस तरह से जब किसी भी एपरेटस को YDSE को पूरा का पूरा किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो बेटा उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे फ्रिंज विड्थ को, है ना, एयर में, तो वो लिक्विड के अंदर की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी।
ये भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है और ऐसा क्वेश्चन बहुत आना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इंटेंसिटी रेशियो से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा बेटा। क्वेश्चन कहता है टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1 इंटरफेयर, डिड्यूस द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द पैटर्न। बेटा दो सोर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी गिवन है, जब वो सेम फेज में बेटा मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहाँ पे इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिलता है, और जब आपका ऑपोजिट फेज में मिलेंगे तो वहाँ पे इंटरफेरेंस मिनिमा मिलता है ना। ये आपको पता है कि बेसिक आप लोगों ने सारा थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वरना आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी शॉर्टकट मत अपनाया करिए, जल्दबाजी मत किया करिए, घबराया मत करिए, जल्दबाजी मत करा करिए। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं जल्द से जल्द पूरा का पूरा ख़त्म कर लूँ। बेटा थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और घबराइए मत, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी, जब घबराते हैं तो जल्दबाजी करते हैं और वहाँ पे चीज़ों को गलत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें आप करें इस तरह से गलत, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो इंटरफेरिंग वेव्स है उनकी इंटेंसिटी का रेशियो 100:1 गिवन है, जो कि उनके एम्पलीट्यूड की स्क्वायर का रेशियो होता है ना। ये थ्योरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो A1 और A2 का स्क्वायर हो गया, तो इससे A1 और A2 की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा 10:1। तो A1 बराबर किसके आ गया यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ A2 है ना। A1 और A2 का रेशियो 10:1, तो A1 बराबर 10 A2 आ गया। अब इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए जब होता है तो एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम होता है A1 और A2 का सम, और मिनिमम होता है A1 और -A2 है ना। इंटरफेरेंस मैक्सिमा जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और मिनिमा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो A मैक्सिमम और A मिनिमम का जो रेशियो हो गया A1 + A2 और A1 - A2। अब A1 की जगह 10 A2 रख दिया यहाँ पे है ना। तो बेटा ये हमारे पास 10 A2 + A2 11 A2, और नीचे 10 A2 - A2 9 A2। अब इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो रेशियो होगी वो इनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो होगा। तो इसका स्क्वायर कर दिया तो बेटा यहाँ से हमारे पास 121:81 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है बेटा, प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if the screen is moved by 5 × 10⁻² meter towards the split, the change in the fringe width is 3 × 10⁻⁻5. If the distance between the slit is 10⁻⁻3, calculate the wavelength of light used. ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है आपको, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए है ना। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, फॉर्मूला तो वही बीटा का लगेगा, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन छोटा d। अब देखो बेटा हुआ क्या कि यहाँ पे कैपिटल D को हमने चेंज कर दिया बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा D है ना। तो ये अगर चेंज होगा तो फ्रिंज विड्थ से चेंज होगी डेल्टा बीटा। तो डेल्टा बीटा बराबर लैम्डा बाई D, ये तो कांस्टेंट रखा, कैपिटल D को चेंज कर दिया तो बीटा भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब कैपिटल D कितने से चेंज हुआ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, YDSE स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 × 10⁻⁻, कितना, -2 मीटर ये गिवन है ना। तो डेल्टा D ये बराबर 5 × 10⁻⁻2 है, ठीक। द चेंज इन द फ्रिंज विड्थ 3 × 10⁻⁻5 यानी कि डेल्टा बीटा है, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन बिटवीन द स्लिट इज द 10⁻³ हो गया, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस 10⁻³ यानी कि स्मॉल d गिवन है 10⁻³ ये सारी चीज़ें गिवन है, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो लैम्डा को निकाल लेंगे डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा d इंटू स्मॉल d यानी कि स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ठीक। वैल्यूज़ को डाल दिया, कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 6000 एंगस्ट्रॉम आ गई, ठीक।
इस तरह से करके ये बेटा क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बेटा है तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या है कि मेरी हमेशा से ये देखा गया है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बेटा बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कहता है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एज अ पैरेलल बीम ऑन द स्लिट ऑफ द विड्थ 0.1 मिलीमीटर। बेटा सिंगल स्लिट है, उसकी विड्थ या उसका एपर्चर गिवन है कितना, 0.1 मिलीमीटर गिवन है। लाइट की वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है। फाइंड द एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ। बेटा ये चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग कई बार एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ के फॉर्मूले में कंफ्यूज कर जाते हैं। एंगुलर विड्थ हमेशा लैम्डा अपॉन ए, याद रखिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है, लैम्डा अपॉन ए। और लीनियर विड्थ होता है डी मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर विड्थ। तो पहले एंगुलर विड्थ निकालेंगे, उसको कैपिटल डी यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा लीनियर विड्थ आ जाती है। ये ध्यान रखिए, लीनियर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आ जाती है, जो कि डिफ्रैक्शन के केस में मौजूद होती है। ठीक है, तो ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन केप्ट एट 1.1, ये आ गया ना 1.1 कैपिटल डी हो गया, फ्रॉम द स्लिट विच ऑफ दीज विड्थ वुड नॉट चेंज इफ दी, ये तो बाद का है, पहले तो ये निकाल लेंगे। तो एंगुलर विड्थ बराबर लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा गिवन है बेटा 550 नैनो 10⁻⁻9 मीटर, और स्मॉल ए यानी कि स्लिट का जो विड्थ है 0.1 मिलीमीटर, जो कि 1 × 10⁻⁻4 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एंगुलर विड्थ की यूनिट होती है बेटा रेडियन, ध्यान रखिए रेडियन में होगा। और लीनियर विड्थ एंगुलर विड्थ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी 1.1 गिवन है यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए हमने कैपिटल डी से लीनियर विड्थ को एंगुलर विड्थ को लीनियर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल डी से, तो लीनियर विड्थ आ जाएगी 6.05 mm आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैंने पीछे भी बताया था कि बेटा कि जब भी क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं तो बेटा बहुत सावधानी से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या है कि मैं जानता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, आप लोग इसी तरह की गलतियाँ करते हैं। पहला पार्ट कर देते हैं, सोचते हैं आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया, दूसरा पार्ट आप पढ़ते नहीं हैं। हर एक पार्ट का आंसर उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मार्क्स कैरी करता है बेटा, ये ध्यान रखिए। अगर आप ये पार्ट नहीं आंसर करेंगे तो आपका मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि विच ऑफ दीज विड्थ वुड नॉट चेंज if the screen were moved to a distance of 2.2 मीटर from the slit। कौन सी चीज चेंज नहीं करेगी? तो बेटा एंगुलर विड्थ चेंज नहीं करेगा ना, लीनियर विड्थ तो चेंज करेगी क्योंकि कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंगुलर विड्थ कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो एंगुलर विड्थ वुड नॉट चेंज। तो हम यही लिख देंगे कि एंगुलर विड्थ वुड नॉट चेंज सिंस क्या इट does not depend on कैपिटल डी, बस इतना लिख देंगे, है ना। बस ये पूरा आंसर हो जाएगा, इस पे कोई नंबर नहीं कटेगा बेटा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है बेटा। 2 वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर आर यूज्ड इन अ सिंगल स्लिट। जब कभी भी सिंगल स्लिट बोल रहा है ना बेटा, ये हमेशा डिफ्रैक्शन की बात हो रही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से आइडिया भी लग जाता है कि क्या पूछ रहा है, YDAC है या सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन है तो क्या है। ऑफ एपर्चर यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 मीटर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी 1.5 मीटर गिवन है। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। बेटा देखो सेंट्रल मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा है। आप तो लोग क्या करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है बेटा, हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा याद कर करके चले जाते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए मैंने ये फर्स्ट मैक्सिमा वाला क्वेश्चन चूज किया है, क्योंकि बोर्ड को पता है कि बच्चे क्या याद करके जाते हैं।
और रट के जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ कई बार क्या होता है कि ऐसा देखने को मिलता है कि बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया आप सेंट्रल मैक्सिमा तो जानते हो, फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में भी तो जानते हो क्या डिफ्रैक्शन के केस में। तो फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में बात कर रहा है बेटा। फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2a होती है, ये ध्यान रखिए, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा पूछ रहा है। तो अब फर्स्ट मैक्सिमा इस वेवलेंथ की, फर्स्ट मैक्सिमा इस वेवलेंथ की, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। यही कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस। 2 अलग अलग वेवलेंथ है, उनके 2 अलग अलग फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहे हैं, उनके बीच में सेपरेशन यानी कि उनके बीच में डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो ये पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दिया क्या है। ये मैंने थ्योरी क्लासेस में भी बेटा डिराइव किया हुआ है, ध्यान रखिए, वहाँ पे भी मैंने समझाया हुआ है। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3d अपॉन 2a और लैम्डा की जगह लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 हमारे पास ये वाला हो जाएगा और लैम्डा 1 590 ले लेंगे। बस इनकी वैल्यू को डाल देना है ना। कैपिटल D 1.5, a गिवन है 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, सारे वैल्यूज गिवन है बेटा। ये देखो a की वैल्यू गिवन है और ये कैपिटल D गिवन है ना, ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक, और कैपिटल D डाल दिया, a डाल दिया। अब लैम्डा 2 596, लैम्डा 1 590, नैनोमीटर है, 10 की पावर ऑफ -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर लिया तो 6.75 mm आ गया। ये मुझे जो लगता है कि जो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, जो चैप्टर 10 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो कि मुझे लगता है कि इन एरिया से पूछ सकता है बोर्ड, वो मैंने आपको बेटा करा दिया है। और थ्योरी आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बेटा आपके साथ डिस्कस कर लिया। वन शॉट रिवीजन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करा दिए हैं। प्लीज़ उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, और मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।